अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट MGMT 627 की असाइनमेंट है। इसकी जो स्टार्ट डेट है वो दिसंबर 6 है और इसकी जो ड्यू डेट है वो दिसंबर 12, 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और इसकी जो मार्क्स हैं वो टोटल 10 है। असाइनमेंट नंबर 1 है ये हमारे पास। तो किसी भी स्टूडेंट को इसकी अगर सोल्यूशन फाइल चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब हम असाइनमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट के अंदर हमें यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है उन्होंने कि XYZ प्रोजेक्ट ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस एंड पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड ईच प्रोजेक्ट हैज अ क्लियर लिंक टू ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड स्ट्रेटजी वैल्यू। इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ड्राइव इन करती है, मीन्स कि उन प्रोजेक्ट्स को लेके अपने अंडर उनको कंप्लीट करती है। और उस कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स हर प्रोजेक्ट जो है वो उस कंपनी के उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और स्ट्रेटेजिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग वर्क करता है। These multiple completing projects lead to the problem of independence, interdependence, and insufficient utilization of organization resources। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो वो कंपनी है उसके जो जितने भी लीड उसमें एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं या मशीनरी है, जितने भी उसके रेवेन्यू मटेरियल्स उस कंपनी के पास अवेलेबल है, वो आपस में एक दूसरे के साथ उनमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एट अ टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो रिसोर्सेज को एक जगह पे यूज़ करना फिर दूसरी जगह पे यूज़ करना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। कॉन्सिक्वेंटली इट हैज़ बिकम अ डिफिकल्ट टू डिसाइड विच प्रोडक्ट टू एलोकेट रिसोर्सेज। तो इसी वजह से ये स्लो बाय स्लो एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी कि कौन से प्रोजेक्ट्स को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए ऑन प्रायोरिटी एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर लुकिंग फॉर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। जबकि हर प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी कोशिश यही है कि उसको प्रायोरिटी दी जाए और उसको जो बेस्ट रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड किए जाए। तो रिक्वायरमेंट मेरी यहाँ पे क्या है, इन द लाइट ऑफ अबव सिनेरियो इफ यू आर प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इस केस में, राइट, व्हाई इज इट क्रूशियल टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। तो आपके लिए क्यों ज़रूरी होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को समझें इम्प्लीमेंटेशन थ्रू प्रोजेक्ट्स, ताकि आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सके। गिव योर स्टेंसेस विद टू लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे आपने टू लॉजिकल रीजनिंग के साथ इसको एक्सप्लेन करना है इसके आंसर को, कि इसकी क्या रीज़न है कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप के लिए वो ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को समझे ताकि उसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएं। तो आंसर की तरफ आते हैं। मतलब यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस कंपनी के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको आंसर यहाँ पे, लेकिन मैंने शो इस वजह से नहीं किया कि स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट ना करें। आप मेरी वर्डिंग सुन के उसको अपनी वर्डिंग में टाइप कर लीजिएगा, या फिर अगर किसी को सोल्यूशन फाइल चाहिए हो तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर ले। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर उस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी को समझे ताकि वो उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। उसमें उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास उसका एक्सपीरियंस, बजटिंग, कॉस्टिंग, जितने भी रिलेटेड वर्किंग है वो सारी उसको पता होनी चाहिए ताकि वो अपनी उस हिसाब से अपने सब कुछ सेटअप कर सके और अपने प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक अच्छे पॉइंट पे ले जाए। सेकंड पॉइंट में हमारे पास ये आता है कि वो उस कंपनी के बारे में उसको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। उस कंपनी के बारे में उसको ऑर्गेनाइजेशन उसने एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया हुआ हो, चार्ट बनाया हुआ हो, हर प्रोजेक्ट के रिलेटेड के फ़लाँ-फ़लाँ प्रोजेक्ट में फ़लाँ रिसोर्सेज़ चाहिए और उनकी ये माइलस्टोन्स हैं, ये डेट्स हैं, ये डेज़ हैं, इतने दिनों के लिए उनको चाहिए। वो प्रॉपर एक सेटअप, एक प्रॉपर रूटीन के साथ जब बनाया होगा उसने, तो उसको पता होगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रैटेजी के अंडर वर्क करती है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फ़लाँ प्रोजेक्ट फ़लाँ डेट को स्टार्ट होना है, फ़लाँ को ख़त्म होना है, तो वो डेट्स एक दूसरे के साथ मैच करके रिसोर्सेज बेटर जगह पे भेजे जा सकते हैं कि कहाँ पे पहले यूज़ होने चाहिए, कहाँ पे बाद में यूज़ होने चाहिए, ताकि उनकी प्रायोरिटी के बारे में उनको अच्छे तरीके से पता चल सके। तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया इनके दोनों पॉइंट्स को। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो मज़ीद वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सॉल्यूशन फ़ाइल, प्रॉपर यूनिक फ़ाइल चाहिए हो तो वो भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और LMS हैंडलिंग, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास ऑल डिग्रीज़ के, तो किसी का कोई भी इशू हो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर कर ले। आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।